हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। आज से प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्कूल जाने की अनुमति दी गई है। बच्चों को उनके पेरेंट्स की इजाजत से स्कूलों में एंट्री मिली है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले समय में भी स्कूल नियमों का ऐसे ही ख्याल रखा जाएगा। कोरोना काल के चलते पिछले 7 महीनों से स्कूलों को बंद कर दिया गया था। सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने सोमवार से सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को खोलने के आदेश दे दिए हैं, जिनमें 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को उनके माता पिता की इजाजत के बाद स्कूल में रेगुलर बुला सकते हैं। हरियाणा न्यूज हमेशा से आमजन के मुद्दों से जुड़ी बातें दिखाता रहा है। इसी सिलसिले में हमने कई स्कूलों का रियलिटी चेक किया, जिनमें हमने कोविड को लेकर स्कूल के इंतजाम देखे। सबसे पहले हम फरीदाबाद पहुंचे, जहां हरियाणा न्यूज के संवाददाता राजेंद्र दहिया ने इसका जायजा लिया। और काफी स्ट्रेंथ है यहाँ बच्चों की, और लगातार जो है इस महामारी को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं को अपनाया जा रहा है, ताकि किसी को ये महामारी की जो चपेट में ना आए, और लगातार इसको लेकर प्रशासन भी सजग है। हमारे साथ यहाँ पर जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं धर्मवीर यादव, वो भी हैं। यादव साहब, क्या मानते हैं, किस तरीके के सुरक्षा प्रबंध आपकी तरफ से किए गए हैं? सर, स्कूल की तरफ से पूरा एहतियात बरता गया। सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उनका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। सैनिटाइज यहाँ रखा हुआ है, प्रत्येक बच्चा मास्क लगा के आ रहा है, प्रत्येक बच्चे का टेम्परेचर नोट किया जा रहा है, और क्लासरूम में बैठाते वक्त 2 गज की दूरी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसके बाद इसी कड़ी में हम झज्जर पहुंचे, जहां स्कूलों में पहुंचकर वहां की व्यथाओं का जायजा लिया, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और हैंड सैनिटाइजर के साथ ही स्कूल में प्रवेश करने दिया गया। साथ ही स्कूल प्रबंधक की ओर से सभी का मेन गेट पर टेम्परेचर चेक करने के बाद ही सभी को अंदर जाने की अनुमति दी गई। आज से हरियाणा में सभी 9 से 12 तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। हम स्कूल का ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है। सभी बच्चों के चेहरे पर मास्क भी है, जैसा ही हरियाणा सरकार ने गाइडलाइन की थी कि सभी के चेहरे पर मास्क होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान करना चाहिए। उसके लिए टीचर्स सर सभी स्कूल खोल दिए गए। बिल्कुल क्या एहतियात बरते जा रहे स्कूल की तरफ से? तो बेसिकली हम सब कुछ डिस्टेंसिंग का मेंटेन रख रहे हैं जी। बच्चों का टेम्परेचर भी नोट करवा रहे हैं, प्रॉपर सैनिटाइजेशन भी करवा रहे हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। तो प्रॉपर मतलब बच्चों की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। तो अभी तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उसके बाद में फिर ये बच्चे क्लास में पहुंचे हैं, तो कितना टफ होगा फिर से पटरी पर लाना? देखो, हम पूरा बेस्ट दे रहे हैं, अपना बच्चे भी ढंग से पढ़ रहे हैं, हम भी मतलब क्लासेस ले रहे हैं, लाइव बच्चों को नोट्स भेज रहे हैं, क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को फीडबैक दे रहे हैं, बच्चों को यहाँ पे दिक्कत है तुम्हारी, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों से हम आपकी बात कराते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सर निशांत जी, कितने महीने के बाद आप स्कूल पहुंचे हैं, और स्कूल पहुंच के कैसा? सर मैं 6 महीने के बाद स्कूल पहुंचा हूँ। मुझे स्कूल पहुंच के बहुत ही अच्छा लग रहा है, और हमारे स्कूल में सर सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन किया जा रहा है, तो वह बहुत ही अच्छी बात है, और मैं खुश हूँ। अभी तक इसके बाद हरियाणा न्यूज की टीम ने स्कूलों का रियलिटी चेक करते हुए उकलाना के स्कूलों का जायजा लिया। इस वक्त मौजूद हैं हम उकलाना के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से अनलॉक 5 की आगे गाइडलाइन बढ़ाते हुए स्कूलों को खोला गया है, यहाँ पर भी 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को लगातार 3 घंटे के लिए रेगुलर क्लासेस लगाने के लिए बुलाया जाने लगा है। 3 घंटे के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। नई गाइडलाइन आई है स्कूल पर। अध्यापकों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर विशेष रूप से ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। एक रूम में 20 बच्चों को बिठाया जा रहा है। हालांकि बच्चों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी उसी प्रकार से रूम की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। फिलहाल जिस प्रकार से कोरोना का अनलॉक का टाइम चला हुआ, उसको देखते हुए सरकार ने जो आदेश जारी किए थे उनकी पालना करते हुए स्कूलों को खोला गया है। 3 घंटे आज से रेगुलर क्लासें लगनी शुरू हो गई है, और 9 से 12वीं कक्षा तक के जो छात्र छात्राएं हैं वो अपनी पढ़ाई करने के लिए आने शुरू हो गए हैं। उधर बहादुरगढ़ के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सोमवार से लगनी शुरू हो गई।
स्कूलों में कोरोना से बचाव के लिए बनाई गई गाइडलाइंस का पालन करवाया जा रहा है। मेरा नाम ओम प्रकाश सांगवान है, मैं यहाँ का प्राचार्य हूँ। और जैसे सरकार ने हमारे को आदेश जारी किए हैं 9 से 12 क्लास के बच्चों को बुलाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सरकार ने जो आदेश दिए हैं एसओपी के जो आदेश हैं उसके अकॉर्डिंग हर एक बच्चे को स्कैनिंग के तहत और सैनिटाइजिंग के तहत स्कूल के अंदर घुसने दिया जा रहा है। और हर एक बच्चे से पूछा जा रहा है कि भाई कोई तुम्हारे को खांसी जुकाम या इस तरह की है। हमारे पास 2 टीचर 3 टीचर यहाँ लगे हुए हैं। कोरोना महामारी के बीच प्रदेश सरकार ने 9वीं से 10वीं तक के स्कूलों को खोलने का फैसला किया, जिसके बाद सोमवार से छात्र स्कूल जाते नजर आए। स्कूलों में कोविड-19 के तहत जारी गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। क्लास में एक छात्र एक बेंच पर ही बैठेगा, वहीं एक क्लास में केवल 20 छात्रों को ही बैठने की अनुमति दी गई है। तो वहीं अभिभावकों की स्कूल के बाद ही छात्र स्कूल पहुंच रहे हैं। इस दौरान स्कूल के गेट पर बच्चों की थर्मल स्कैनिंग के साथ एंट्री कराई गई, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। कोविड-19 के तहत लगभग 8 महीने से स्कूल बंद पड़े थे, अब स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं। हम आज कैथल के सरकारी स्कूल के अंदर सीनियर सेकेंडरी बॉय स्कूल है ये, और यहाँ पे हमने देखा इंतजाम बड़े अच्छे किए हुए हैं। सबसे पहले बच्चों को हाथों को सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद बच्चों का टेम्परेचर चेक किया जाता है, उसके बाद मास्क लगाकर ही क्लास में जाने की अनुमति है। और यहाँ तक कि स्कूल प्रशासन ने पानी पीने की जो व्यवस्था है, पहले जब एक टंकी पे 10-10 बच्चे पीते थे वो बंद कर दिया है। अब पानी पीने के लिए एक बच्चे से दूसरे बच्चे के अंदर कम से कम 10 फीट का गैप होगा। शौचालय बिल्कुल साफ करवा दिए गए हैं। तो स्कूल की तरफ से खुला आमंत्रण है कि आप अपने बच्चों को भेजिए, आपके बच्चे सुरक्षित हैं, यहाँ पे उन्हें कोई संक्रमण नहीं होगा। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है तमाम बच्चों के लिए, तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए आज स्कूल खुल गए हैं। 9 से 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स इतने दिनों बाद स्कूल जब जा रहे हैं तो कुछ अलग तरह की तस्वीर भी नजर आ रही है। हालांकि स्कूल पहले की तरह नहीं है, इस बार काफी एहतियात बरती जा रही है। हमारे साथ सतबीर जुड़ चुके हैं फतेहाबाद से और हमारे साथ अनूप कुंडू जुड़े हुए हैं हिसार से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख करेंगे सतबीर आपका, जहां पर फतेहाबाद की अगर बात करें तो आज जब पहले दिन पर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो किस तरह की तस्वीर फतेहाबाद में नजर आ रही है तमाम स्कूलों के अंदर? देखिए जैसे ही स्कूलों के खुलने के बाद जैसे ही बच्चों के माहौल और स्कूल की बात करें तो बड़े लंबे समय के बाद यानी 7 महीने से ज्यादा का समय जो अरसा बीत चुका है और जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, तो आज कहीं ना कहीं सबसे पहले तो जो माँ बाप हैं या पेरेंट्स हैं उन्होंने सबसे बड़ी राहत भरी सांस ली है। और जैसे कि स्कूलों में यदि व्यवस्था की बात करें तो सैनिटाइजर रखे गए हैं, मास्क रखे गए हैं और एक कमरे में जो जितने बेंचेज हैं केवल एक ही स्टूडेंट को बेंच पे बिठाया गया है। सुबह से हमने काफी स्कूलों का निरीक्षण किया तो स्टाफ जो है वो काफी एहतियात बरतता हुआ नजर आ रहा है। और जो जिस प्रकार से पिछले 7 महीने से सभी स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई प्रभावित हो रही थी वो कहीं ना कहीं अब जल्द ही रूटीन में आ जाएगी। और जो पेरेंट्स हैं वो ये कामना करते हैं कि जल्द ही कोविड जो है वो यहाँ से खत्म हो जाए और जो छोटी क्लास जैसे फर्स्ट से लेकर के जो 8th तक के जो बच्चे अभी स्कूल नहीं जाने के अभी भी आदेश हैं तो वो भी कहीं ना कहीं जल्द ही पटरी पर लौटेंगे। जी, मतलब कुल मिलाकर धीरे धीरे अब स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है उसको भी पटरी पर लाने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। अब हम रुख करेंगे अनूप का। अनूप, अगर हिसार के तमाम अलग अलग स्कूल्स की बात करें तो किस तरीके से एहतियात बरता जा रहा है आज पहले दिन पर जब 9 से 12th तक के स्टूडेंट्स पहुंच रहे हैं स्कूल? नंदनी जी, अगर हिसार की बात करें तो हिसार में स्कूल खोलने के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन ये आदेश सिर्फ 9वीं से 12वीं कक्षा तक के ही दिए गए हैं। स्कूल में आने वाले छात्र छात्राओं के हाथों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है, मास्क अनिवार्य किया गया है। इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का खास करके यहाँ पर पूरा देखने को मिल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। एक रूम में मात्र 20 छात्र ही बिठाए जा रहे हैं।
इसके अलावा अगर उससे अधिक संख्या में छात्र आते तो दूसरे रूम की व्यवस्था की जा रही है। और प्रशासन द्वारा जब हमने प्रशासन से बात की, स्कूल प्रशासन से, तो उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से 5,000 रुपए की उन्हें राशि भी मिली जो सैनिटाइजर के लिए यूज की जानी है। इसके अलावा रूम को बच्चों के आने से पहले और बच्चों के जाने के बाद जिस प्रकार से गाइडलाइन है उनको सैनिटाइज किया जाना है, तो उनका कहना है स्कूल प्रशासन का कि वो इसी प्रकार से किया जाएगा। हालांकि जैसे जैसे आगे क्लासेज लगेगी, बच्चे बढ़ेंगे, तब देखने वाली बात है कि स्कूल प्रशासन इन नियमों को फॉलो कर पाता है या नहीं। जी बिल्कुल अनूप, और जिस तरीके से आज पहले दिन पर तमाम स्टूडेंट स्कूल जाते हुए नजर आए, क्या आपकी बातचीत उनसे हुई 7 महीने बाद जब स्कूल जाने का मौका मिला है, तो कितनी उत्सुकता तमाम स्टूडेंट्स में नजर आ रही थी आज? देखिए नंदिनी जी, अगर बच्चों की खुशी की बात करें तो उनके अब दोबारा से पढ़ाई शुरू हो गई है। एक बहुत लंबा अंतराल था जब बच्चों ने घर बैठ करके पढ़ाई की है, ऑनलाइन पढ़ाई की है, लेकिन ये कहीं न कहीं बाधा थी उनकी पढ़ाई में। ठीक उस प्रकार से उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी जिस प्रकार से स्कूल में रेगुलर क्लासेज लगाने पर होती है। इसके बाद जब थोड़े दिन के लिए परामर्श के लिए इस बच्चों को बुलाया गया, तब बच्चों को थोड़ी सी राहत महसूस हुई थी। लेकिन अब 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की क्लासें रेगुलर लगना शुरू हो गई, तो बच्चों के चेहरे पे खुशी है कि कम से कम उनका आगे का जो साल है या आगे की जो पढ़ाई है वो तो ठीक से हो पाएगी। पीछे का समय तो उनका काफी बाधित हुआ है, लेकिन फिलहाल बच्चे इस चीज को लेकर के बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। जी सतबीर, यही सवाल मेरा आपसे है, फतेहाबाद के तमाम स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन रहा आज, क्योंकि प्रदेश भर में सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा दिन है। 7 महीने के अंतराल के बाद आज स्कूल जा रहे हैं, तो कितनी उत्सुकता वहां नजर आई बच्चों के मन में स्कूल को लेकर? काफी स्टूडेंट से बात की तो उनका मानना था कि जो ऑनलाइन पढ़ाई के प्रयास जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं 7 महीने के अंतराल के बाद जब वो प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उनका मानना है कि उसका असर कुछ अलग से होता है और वो सीधे तौर पे अध्यापक जो शिक्षक होते हैं उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जो भी कोई क्वेश्चन है उसको हल करने में वो प्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन पूछने में सक्षम होते हैं। तो ये ऐसा जो है उनके अंदर देखने को मिला था। और सुबह वो जो स्टूडेंट्स थे उनका ये मानना था कि आज एक त्योहार यानी पर्व के रूप में वो मानते हैं कि आज 7 महीने के बाद जब उनको शिक्षा के मंदिर का दोबारा प्रत्यक्ष जो रूबरू होने का अवसर मिला है। जी नंदिनी। जी अनूप, 9 से 12 बजे तक क्लासेस होनी थी जैसा जानकारी मिली है, तो क्या आप सारे स्कूल्स की क्लासेस खत्म हो चुकी हैं? इस बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल नंदिनी जी, 9 से 12 तक का समय रखा गया था और क्लासें भी 9वीं कक्षा से 12वीं तक की है और 12 बजे बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है। अब जैसे कि इस समय बच्चे स्कूल से जा चुके हैं और बच्चों के लिए विशेष टाइम यही रखा गया कि वो सुबह 9 बजे स्कूल में पहुंचे और 12 बजे तक 3 घंटे का उनके लिए पढ़ाई का समय निर्धारित किया गया है। जी नंदिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप जानकारी के लिए। सतबीर, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से वापस लौटेंगे। तो आज कक्षा 9 से 12 तक के लिए स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे जा रहे हैं अपने पेरेंट्स की परमिशन के साथ और सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर कोविड के लिए जिन बातों का ध्यान रखा जाना है, तमाम नियम बनाए गए हैं और स्कूल संचालकों द्वारा स्ट्रिक्टली उन नियमों को फॉलो भी किया जा रहा है, जैसे कि हमारे तमाम सहयोगी तमाम स्कूलों में आज देख कर आए हैं, निरीक्षण है। एक बार फिर 7 महीने बाद अब स्टूडेंट्स स्कूल चले हम का नारा लगा सकते हैं। जी हां, सरकार ने अब बच्चों की पढ़ाई को वापस पटरी पर लाने के लिए बड़ा फैसला लिया है और आज स्कूल्स को खोल दिया गया। 9th से 12th क्लास तक के लिए आज स्कूल खुले हैं। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ये कक्षाएं चली और अलग अलग स्कूल की तस्वीरें लगातार आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों का जो सिटिंग अरेंजमेंट रहा है तमाम स्कूलों में। दिशा निर्देश भी यही कहते हैं और स्कूल संचालकों द्वारा इन नियमों को फॉलो भी किया गया है कि एक बेंच पे एक ही स्टूडेंट नजर आ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, हर बच्चे के फेस पे मास्क नजर आया। आज के दिन हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग स्कूलों में पहुंचे हैं आज जिले भर में और तमाम स्कूलों में कुछ सेम नजारा ही देखने को मिला। बच्चे आज 7 महीने के अंतराल के बाद अपनी क्लास अटेंड करने के लिए स्कूल पहुंचे
और सभी के चेहरों पर मास्क नजर आ रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। हमारे साथ विपिन जुड़ गए कैथल से। विपिन, आज अगर बात करें कैथल के तमाम स्कूल्स की, तो आपने अलग अलग स्कूल्स का निरीक्षण किया, तो वहां पर किस तरह की तस्वीर आज नजर आई आपको? सरकारी स्कूल सरकार के दिशा निर्देश अनुसार सभी स्कूलों में कोविड-19 के तहत जो जरूरी एहतियात है वो बरती जा रही हैं। सैनिटाइज सभी जगह रखा हुआ है, बच्चों को मास्क लगाकर ही स्कूल में आने दिया जाता है और पहले स्कूलों में बच्चों का टेम्परेचर चेक किया जाता है, हाथों को सैनिटाइज करवाया जाता है और क्लासों में हर बच्चे के बेंच पर निश्चित कर दिया गया है कि वो जब तक आएगा स्कूल में एक निश्चित बेंच पर ही बैठेगा, बार बार अपने बेंच नहीं बदलेगा, ताकि स्कूलों में संक्रमण ना फैले। सरकार ने भी इसके पूरे इंतजाम किए हैं और स्कूल भी इसकी पूरी पालना कर रहे हैं। जी विपिन, और तमाम जो स्कूल मैनेजमेंट की बात है, तमाम टीचर्स की बात है, तो ये कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं कोई गलती से कोरोना पॉजिटिव, यानी क्या टेस्ट कराए गए हैं सब लोगों के? जी आपको बता दें कि टेस्ट तो नहीं कराए गए हैं, लेकिन जो सैनिटाइज और टेम्परेचर जो चेक किया जाता है, टेम्परेचर से लगभग पता लग जाता है अगर बच्चे को बुखार है तो उसको स्कूल में एंट्री नहीं है। अभी टेस्ट की प्रक्रिया तो नहीं करवाई गई है, अगर स्कूलों को जरूरत लगी तो हो सकता है ये प्रक्रिया भी स्वास्थ्य विभाग करे। जी बिल्कुल विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से स्कूल्स में एहतियात बरती जा रही है, हमारे साथ झज्जर से रमाकांत जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे। रमाकांत, जैसे कि और हमारे रिपोर्टर्स तमाम स्कूल्स में पहुंचे, आप भी स्कूल्स का दौरा करके आए हैं अलग अलग, तो आज सब जगह जो नियम बनाए गए सबका ठीक तरीके से पालन किया जा रहा है स्कूल्स में, क्या नजर आया? जो भी चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी स्कूल सभी 9 से 12 तक के खोल दिए गए हैं और जो भी हरियाणा सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसी के अनुसार उन लोगों ने उसका पालन किया है। जैसा कि जहां शुरू में जब स्कूल में एंट्री होती तो सभी बच्चों का टेम्परेचर मापा जाता है और इवनली यहाँ जो स्कूल है उसमें टीचर्स का कोरोना टेस्ट भी कराया गया, जहां जिसकी नेगेटिव रिपोर्ट आई उसी के बाद वो ही शायद उन बच्चों को पढ़ाए। और जो क्लासरूम है उसमें एक टेबल पर एक ही बच्चे को बैठने की अनुमति दी गई है। साथ ही सभी बच्चों को सैनिटाइजर और मास्क बहुत जरूरी है, उसके बाद ही उनको क्लासरूम में बैठाया जाता है। जो भी ट्रांसपोर्ट फैकल्टी है उसमें 50%, जैसे 60 सीट होती है तो उसमें 30 बच्चे ही वहां पर उस बस में बैठते हैं और उस बस को सुबह भी सैनिटाइज किया जाता है और उसके बाद शाम को उस बस को सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही जब स्कूल प्रबंधक से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब ये बच्चे चले जाएंगे तो सभी क्लासरूम को सैनिटाइज किया जाएगा और तभी कल यहां पर उन बच्चों को बैठने की अनुमति देगी। जैसे उन्होंने बताया कि माँ बाप की परमिशन बहुत जरूरी है, तो उन्होंने कहा कि सभी माँ बाप ने जो परमिशन दी है उन्हीं के बच्चों को क्लास तक पहुंचाया गया है। जी नंदिनी। बिल्कुल रमाकांत, और अगर तमाम स्टूडेंट्स के रिएक्शन की बात करें, आज 7 महीने के लंबे अंतराल के बाद जब बच्चे पहुंच रहे थे स्कूल में, तो किस तरीके का रिएक्शन उनकी तरफ से दिया जा रहा था? क्योंकि जाहिर तौर पर एक बड़ा ब्रेक लगा, भले ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी लेकिन जो आमतौर पर पढ़ाई होती रही है, इतना लंबा ब्रेक जो लगा, स्पीड ब्रेकर, अब ऐसे में स्टूडेंट्स कितने खुश या कितने उत्साहित नजर आए आज वापस स्कूल जब शुरू हुए? तो से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम लोग काफी उत्साहित हैं, इस दिन का बड़े दिन से इंतजार कर रहे थे क्योंकि बहुत लंबा समय जो 7 महीने बीते हैं वो हमने घर में ही बिताए हैं। हालांकि हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे वो ठीक तो है, लेकिन जो क्लास में हम टीचर से जो आर्गुमेंट कर सकते हैं, जो हमारे क्वेश्चन थे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो चीजें हमें नहीं मिली। लेकिन जो एडजस्टमेंट था हम लोगों ने किया और आज हम स्कूल प्रांगण में पहुंचकर काफी खुश हैं क्योंकि 7 महीने का जो लंबा अंतराल था उसका जो वो जो समय था वो अब खत्म, इंतजार था वो खत्म हो गया है। और अगर स्कूल प्रशासन की बात करें तो स्कूल प्रशासन को एहतियात बरतने होंगे क्योंकि यूरोपियन कंट्री में दोबारा से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसलिए स्कूल प्रशासन से हरियाणा न्यूज भी आग्रह करता है कि लॉकडाउन दोबारा ना हो, इसलिए वो लोग एहतियात बरते। बिल्कुल बहुत जरूरी है। सभी लोगों से लगातार हम यही अपील कर रहे हैं कि जो देश ने झेला, जिस तरीके से आर्थिक स्थिति लोगों की कमजोर हुई लॉकडाउन की वजह से भी, वो स्थिति दोबारा वापस ना लौटे, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए और संक्रमण रुकना ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है, एकमात्र समाधान है और इसकी गंभीरता को लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज रमाकांत ने यहाँ पर दिया कि भले ही स्कूल्स खुले हैं, बच्चे स्कूल्स पहुंच रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो सभी लोगों से लगातार हम अपील करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे कि जब तक कोरोना के केसेस 0 नहीं हो जाते तब तक सावधानी बरतनी ही पड़ेगी अगर आपको खुद को सशक्त रखना है तो। क्योंकि अगर देश में कोरोना का संक्रमण इसी तरह फैलता रहा तो ये सभी के लिए कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाली सिचुएशन है।